नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ नई गतिविधियां होती हैं, इनकी जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा की तरह लाए हैं आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट पर। हाल ही में किसान भाइयों बहनों बजट 2021 पेश किया गया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश किया और इसमें सम्मिलित किए गए हैं कई नए प्रावधान जो कि हमारे खेती किसानी के क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्या कुछ खास रहा गांव और किसान के लिए बजट 2021 में, आइए जानें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री के बजट पिटारे से गांव, कृषि और किसान के लिए काफी कुछ निकला है। सरकार कृषि और किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रही है। बजट में 2022 के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया गया है। इसके अलावा ई-नैम के तहत 1000 और मंडियों को लाया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड में 5,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की बात बजट में कही गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इसी क्रम में 5 फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार करने की बात बजट में कही गई है। ये 5 हार्बर कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू आघाट में बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना बचे हुए 4 राज्यों में जल्द ही लागू होगी। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा बजट 2021 को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, चाहे अधोसंरचना की दृष्टि से ग्रामीण सड़क का विषय हो, मनरेगा हो, इन सब में बेहतर बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ ग्रामीण भारत और किसान को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में जो प्रावधान बजट में किए जाने चाहिए उनको प्राथमिकता दी गई है। नगरीय क्षेत्र में भी नगर की अधोसंरचना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और पीने का स्वच्छ पानी ग्रामीण क्षेत्र में मिले और शहरी क्षेत्र में भी मिले, इस पर भी सरकार का फोकस है। इसका फ़ायदा आम जन को निश्चित रूप से मिलेगा।
अगर हम अपने पशुओं की देखभाल सही तरीके से सही समय पर करेंगे तो ये हमारे पशुओं के स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर रहता है और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हमें जानकारी हो कि हर माह हमें किस तरह के कार्य करने हैं। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें। फरवरी माह में पशुधन संबंधित कार्य। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। हमारे सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कुशल कुंवर शर्मा से। ये एक पशु चिकित्सक हैं और इन्होंने अपना जीवन हाथियों की सेवा को समर्पित किया है और इनकी इसी मेहनत और लगन के चलते इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। भारत के वन्य जीव समुदाय में एलिफेंट डॉक्टर के नाम से मशहूर 59 साल के डॉक्टर कुशल कुंवर शर्मा ने अपनी जिंदगी के 35 साल हाथियों की देखभाल और इलाज करने में गुजारे हैं। इन्होंने असम और पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों से लेकर इंडोनेशिया के जंगल तक हजारों हाथियों की जान बचाई है। पशुओं से अपने इसी लगाव के कारण देश विदेशों में काफी लोकप्रियता हासिल की है। पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान देने, हाथियों के प्रति उनके प्यार और सेवा को देखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। वो देश के पहले पशु चिकित्सक हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है। हाथियों के साथ उनके जुड़ाव की कहानी इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि असम तथा भारत के कई राज्यों में उन्हें लोग एलिफेंट डॉक्टर के नाम से पहचानने लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर हाथियों के इलाज के लिए जंगलों में घूमने वाले डॉक्टर शर्मा ने हाथियों के साथ अपने जीवन का जितना समय बिताया है उतना समय अपने परिवार को भी नहीं दिया है। इन्हें खासकर असम के हाथियों से बेहद लगाव है। कारण ये भी है कि वो इन हाथियों की गतिविधियों से उनकी भाषा समझ लेते हैं। यही नहीं, कुशल कुंवर शर्मा उनसे संकेत में बात भी कर लेते हैं। डॉक्टर शर्मा की हाथी से प्रेम कहानी बचपन में ही शुरू हो गई थी। असम के नलबाड़ी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती गांव परमा में डॉक्टर शर्मा का बचपन बीता था। उन दिनों को याद करते हुए वो कहते हैं, हमारे घर में उस दौरान लखी नाम की एक हथिनी हुआ करती थी और मेरा अधिकतर समय उसके आसपास खेलने में गुजरा था। वहीं से मेरे मन में हाथियों के लिए प्यार की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में हाथियों का इलाज करने के लिए अब तक करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुके डॉक्टर शर्मा 20 से अधिक बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। पिछले 15 सालों से बिना कोई साप्ताहिक छुट्टी लिए डॉक्टर शर्मा लगभग 10,000 हाथियों का इलाज करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो साल में कम से कम 700 जंगली और पागल हुए हाथियों का इलाज करते हैं। डॉक्टर शर्मा असम के अलावा गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हाथियों का इलाज करने जाते हैं।
उन्होंने नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जंगल से पकड़े गए सैकड़ों हाथियों का इलाज किया है। डॉक्टर शर्मा ने हाथियों में एनेस्थीसिया पर पीएचडी की है। कुशल कुंवर शर्मा का मानना है हाथी बुद्धिमान जानवर होता है, क्योंकि बाढ़ आने का अनुमान उसे 6-7 दिन पहले ही हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर हाथी काजीरंगा के जंगल से निकलकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। ये बात कई वन्यजीव एक्सपर्ट्स को भी पता है। वन अधिकारियों को भी हाथियों की गतिविधियों से पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है। कुशल कुंवर शर्मा जी देश के पहले पशु चिकित्सक हैं, जिन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित खिताब मिला है, जिसका कारण पशुओं से अद्भुत जुड़ाव, खासकर हाथियों के प्रति उनका स्नेह है। इन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा हाथियों के इलाज और उनकी जीवन रक्षा में दिया है। पशुपालन में इनका योगदान बेहद प्रेरणादायक है। इसी के साथ कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का। हमारे इस सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। क्या है ये योजना, किस तरह से ये आपके लिए, हमारे मछली पालकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, आइए जानें। मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।
मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा इस योजना से साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब हमारे सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों हम आपको बताएंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मत्स्यिकी विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर जयकृष्ण जैना ने क्या कुछ कहा मछली पालन को लेकर। आइए जानते हैं मछली पालन के बारे में विस्तार से। आज के दिन में आप जानते हैं हम मछली पालन में और मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान में है। 14.2 मिलियन टन प्रोडक्शन आज के दिन में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है अगला 5 साल में हमको 22 मिलियन टन तक लेना है। ये पॉसिबल है। हमारा 2 अप्रोच रहेगा। एक है कैप्चर फिशरीज, जो नदी नाला रिजर्वर से कैसे बढ़ाएंगे या समुंदर से कैसे जो कैप्चर फिशरीज होता है वो कैसे बढ़ाएंगे, और दूसरा है हमारा एक्वाकल्चर में। एक्वाकल्चर जब बोलते हैं हम, जो मेजर हमारा फोकस रहेगा एक्वाकल्चर में, जो खेती, जो मछली खेती जो करते हैं, जो फ्रेश वाटर हमारा मेजर टारगेट रहा है ऑल द टाइम। जो आज के दिन में जितना भी हम मछली उत्पादन करते हैं एक्वाकल्चर में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर में आता है। हमारा भी फोकस रहेगा अगले 5 साल में भी हम फ्रेश वाटर का कैसे बढ़ाएंगे, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। तो हमारा अप्रोच क्या है, बहुत वर्टिकल एक्सपेंशन, थोड़ा जो जहाँ प्रोडक्शन 500 केजी होता है तो कैसे 1 टन तक लेंगे, जहाँ 3 टन हो रहा है 5 टन कैसे लेंगे। हम भारत इतना बड़ा देश है, जो ब्लैंकेट हमारा जो सुझाव होना नहीं चाहिए। जहाँ जैसे वाटर रिसोर्सेस है, जहाँ खेती करने का पोटेंशियल कैसे है, मौसम कैसा है, ये सब को देख के हमको टारगेट फिक्स करना है। किसान भाइयों बहनों आप तक घर पहुंचे ही कृषि के क्षेत्र की, साथ ही साथ पशुपालन के क्षेत्र की जानकारियां पहुंच सके, इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो निरंतर नए शोध कार्य करते रहते हैं। कई नई ऐप्स भी तैयार की गई हैं इसी दिशा में, ताकि आपको सहूलियत हो सके। और आज ऐसी ही एक ऐप के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसका नाम है इकोपाला ऐप। जानते हैं क्या कुछ खास है
खेती किसानी की जब भी बात आती है तो मौसम की जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। आगे आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, आइए जानें। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान। गुरुवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को कई जगह बारिश की संभावना। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह वर्षा संभव। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार। शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना। हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए जरूरी है मंडी भाव की जानकारी होना। तो कैसा है मंडी भाव, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडियों में प्याज का भाव। बिलासपुर मंडी में प्याज का भाव 3,200 रुपए से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पालमपुर मंडी में 3,000 रुपए से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पुणे मंडी में 2,500 रुपए से 2,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। दोराहा मंडी में 3,000 रुपए से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बलरामपुर मंडी में प्याज का भाव 2,800 रुपए से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। फतेहपुर मंडी में 2,600 रुपए से 2,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महराजगंज मंडी में 2,900 रुपए से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हसनपुर मंडी में 2,400 रुपए से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नादिया मंडी में प्याज का भाव 3,650 रुपए से 3,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरिद्वार मंडी में 1,500 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब कार्यक्रम में वक्त है ट्विटर प्लेट पर नजर डालने का। तो क्या कुछ खास है हमारी ट्विटर प्लेट पर, आइए नजर डालें। किसान भाइयों बहनों, पिछले वर्ष कृषि सुधार के लिए 3 नए कृषि कानून लाए गए थे जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने इन तीनों कानूनों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है और इस विशेष समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने पक्षकारों से मांग की है कि वे अपनी टिप्पणी और साथ ही साथ अपने सुझाव साझा करें। सार्वजनिक सूचना। 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति में भेजें। ये समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पाद संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/scommittee पोर्टल पर अथवा scommittee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आपको जरूर लाभ होगा। आप अगर हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।